दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नालागढ़ हिमाचल के दक्षिणी भाग में सोलन जिले में स्थित है। नालागढ़ को हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी मुख्य द्वार भी कहा जाता है। नालागढ़ ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी राधा दीदी जी। आपका जन्म 1969 में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में हुआ। बचपन से आप भक्ति एवं रचनात्मक क्रियाओं में विशेष रुचि रखती रही। आप दृढ़ता, अनुशासन, सहयोग और सरलता जैसे दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। मात्र 10 वर्ष की उम्र में आपको 1975 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने प्रथम बार 1991 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाया। परमात्मा प्रेरणा से 1993 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में सहर्ष समर्पित कर दिया। तब से आप सोलन, किन्नौर आदि स्थानों में सेवा प्रदान कर 1998 से नालागढ़ में स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवा प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 300 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को दिव्य बना रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। लौकिक जन्म एक साधारण धार्मिक परिवार में हुआ। बचपन से ही देख रहे थे कि भक्ति भाव घर में बहुत था। दादाजी गीता पढ़ते थे, सुख सागर पढ़ते थे और शाम को सब माता पिता परिवार सहित आरती करते थे और हम बच्चे भी साथ में बैठते थे। जब साथ में बैठते थे तो यही लक्ष्य होता था कि हम भी भगवान को कैसे देखें, पर उतना परिचय तो नहीं मिला था। लेकिन कृष्ण जी को देख के खुश हुआ करते थे। लेकिन बिना आरती करे शाम को हमको भोजन नहीं मिलता था कि पहले आरती करें फिर भोजन मिलेगा। तो हम बच्चों को आदत बन गई थी। थोड़ा आगे बढ़े तो स्कूल जाना हुआ। 3rd 4th में पढ़ रहे थे तो उस समय लौकिक भाई को बाबा का संदेश मिला। हमारे लौकिक मासी का परिवार ज्ञान में चले और लगभग ये 74 की बात है। तो बहुत छोटे थे हम भी, हमको पूरा परिचय तो नहीं मिल पाया, पर इतना ज़रूर परिचय भाईजान दिया कि हम आत्मा है और परमपिता परमात्मा के हम संतान हैं। जब आत्मा का परिचय मिला तो बुद्धि में यही बात रही कि हम आत्मा है और परमपिता परमात्मा के संतान है। 3 शब्दों से हमारा जीवन परिवर्तन हुआ, क्योंकि सेंटर तो बहुत दूर था। सेंटर जाना भी हमारे लिए मुश्किल था, क्योंकि कन्याओं को घर से बाहर निकलना तो इतना उचित नहीं था, जाने भी नहीं देते थे। दूर के कारण तो नहीं जाना हुआ। लेकिन घर में जितना भाई जी हमको सिखाते थे उतना ही हम सीखते थे कि मैं एक आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। जब भी मुझे पढ़ाई में मुश्किल आती थी या कोई कार्य करते मुश्किल आती थी तो ये 3 शब्दों को मैं याद कर लेती थी और भ्रिकुटी के बीच अपने को स्थिर कर लेती थी। और यही लक्ष्य बन गया उस समय कि मुझे बड़े होकर कुछ नया कार्य करना है। लेकिन कन्याओं जैसा जीवन मुझे नहीं जीना है कि कन्याएं पहले माँ बाप के बंधन में
और फिर अगले बंधन में चल जाती है। तो ये लक्ष्य मेरा बिल्कुल नहीं था कि मैं आगे बढ़ूं और कोई ऐसी सेवा करूं जहां समाज के लिए मेरा जीवन समर्पित हो। लेकिन सेंटर नज़दीक ना होने कारण तो हमको बहनों का संग नहीं मिला इतना, जितना भाई जी सिखाते थे तो उतना सीखते थे। और फिर जब लौकिक मौसी के परिवार, उनकी बेटी सेंटर पे चली गई और उनकी पोती भी सेंटर पे चली गई, तो हमें संदेश मिला कि वो सेंटर पर चली गई। तो फिर हमने भी सोचा कि मुझे भी सेंटर जाना है, पर कैसे जाऊंगी। तो लौकिक पढ़ाई पूरा करके फिर नौकरी के बहाने घर से बाहर निकले। तो नौकरी करते करते एक सोशल सर्विस किया, थोड़ा सिलाई पहले सीख लिया था, तो उस अनुसार ही एक आंगनबाड़ी के अंदर में नौकरी करने को मिला और सिलाई सेंटर भी था वहाँ पर। तो सीखते और सिखाते रहे। उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज़ में ज्वाइन किया और अंदर ये लक्ष्य था कि मुझे कन्याओं का जीवन देखना, कन्या सेफ कहाँ रह सकती है। जब देखा कि कई संस्थाओं में भी देखते रहे, राधा स्वामी सत्संग भी घर में चलता था, तो वहाँ भी मुझे कुछ प्रेरणा नहीं मिलती थी। इतनी प्रेरणा मिली वहाँ से कि इनके हॉस्पिटल में सेवाएं होती है। तो मैंने सोचा कि मैं भी इनके हॉस्पिटल में अपना जीवन सेवा में लगाऊंगी। लेकिन जब मैं सेंटर पर गई और सोलन सेंटर जाना हुआ, लौकिक भाई ने कहा तुम सेंटर चलो। तो लौकिक भाई साथ सेंटर गई। तो वहाँ सोलन में सुषमा दीदी थे, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से, स्नेह से ज्ञान समझाया और इतना ही जो समझा हुआ था तो उस अनुसार ही योग करते रहे। खान पान तो जैसे नौकरी करते बाहर निकली तो उस समय खान पान शुद्ध हो गया था। लहसुन प्याज नहीं खाते थे। भाई साहब हमारे पास आते तो वो नहीं खाते, तो हमने खाना बंद कर दिया था। लेकिन जब सेंटर गए तो दीदी ने थोड़ा मुझे लेसन करवाए और कुछ पहले सीखा हुआ था, लेकिन फिर बुक्स ले आई वहाँ से, तो स्टडी करती रही। तो बहन जी ने एक दिन कहा कि तुम माउंट आबू चलो। तो वो समय 91 के लगभग, तो मुझे माउंट आबू जाने के लिए कहा। तो मैं छुट्टियां ली नौकरी से, तो माउंट आबू के लिए गई। और जब वहाँ पर गई और पांडव भवन बाबा से मिलन हुआ, सुखधाम भवन के आगे जब उतरे हम गाड़ी से, तो ऐसा महसूस हुआ कि अपना घर मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी और मैं चाहती थी मैं इस स्थान से जोड़ूं। तो 10 अप्रैल 1991 का दिन था, बाबा का मिलन था। बाबा से मिलन हो रहा था। तो मेरे लौकिक भाई, एक भाई घर में बीमार थे, तो मेरी भावना थी वो ठीक हो जाए, वो भी यहाँ सेवा करे। ऐसी भावना मेरे अंदर जागी और उसी दिन घर में भाईजान सिर छोड़ दिया था और मुझे बाबा ने सारा वहाँ दिखा दिया। तो मुझे संपूर्ण निश्चय हो गया कि सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा शिव यही है और यही स्थान कन्याओं का सेफ है। तो मुझे अपना जीवन सेवाओं में किसी भी तरह से समर्पित करना है। तो जब 4-5 दिन बाद वापस घर पहुँचे तो ये सब घटना घर में घटी हुई थी। तो एक हफ्ते के लिए दीदी को सेंटर से घर पे बुलाया। तो हमारा रोज़ सुबह शाम क्लास कराते थे और जब धर्म शांति का उनका भोग लगाया तो उस समय दीदी स्टेज पे बैठे थे और मैं आगे बैठी थी। सब क्लास में भाई बहन सब और परिवार के बैठे थे। लेकिन उस समय बाबा ने मेरी डोरी ऊपर खींच ली और बाबा ने कहा बच्ची आ जाओ, अब ये गोदी तेरे लिए है। 3 बार ये शब्द उचारे, अब आ जाओ, जो तू चाहती थी भाई ठीक हो जाए वो ठीक हो गया। तन छूट गया, नया तन उसको मिल जाएगा। वो तो आत्मा थी, तुम भी एक आत्मा हो। तो ये अनुभव मैं कर रही हूँ। बड़ी सुंदर दुनिया ऊपर की दिखाई दे रही है और मैं वहीं खोई हूँ। आँखों में अश्रुधारा बह रही है। दीदी मुझे स्टेज पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, बाबा बैठा दिखाई दे रहा है और बाहें पसारी हुई, बच्ची आ जाओ, बच्ची आ जाओ, बच्ची आ जाओ। 3 शब्द ये बाबा ने जब बोले तो तब से मैंने पूर्ण लक्ष्य ले लिया। और जब थोड़ा ध्यान से नीति उतरे तो दीदी अकेले बैठे थे, मैं भी अकेली बैठी थी, सब उठ के जा चुके थे। तो वो सुंदर अनुभव ने मेरे जीवन का परिवर्तन कर दिया और मैं तब से लक्ष्य ले लिया कि मुझे करनी तो सेवा यही करनी है। और 2-3 साल फिर और निकाले। 93 में फिर ट्रेनिंग के लिए दीदी ने
कहा कि माउंट आबू ट्रेनिंग है। और उन दिनों जून का महीना था। सोलन एक तनाव मुक्त जीवन का प्रोग्राम डीसी ऑफिस में था। तो आशा दीदी जी जो आज ORC के डायरेक्टर हैं वो आए थे। तो हमारी सुषमा दीदी ने कहा कि ये कन्या ट्रेनिंग में जा रही है, आपके पास ट्रेनिंग में आएंगी। तो तब से उनकी नज़र हमारे ऊपर ऐसी पड़ी कि ऐसी छाप लगी हमारे ऊपर कि आज भी उनका ध्यान हमारे ऊपर बहुत है और हमारा भी उनके प्रति बहुत प्यार और श्रद्धा है। और जब ट्रेनिंग किया, मधुबन में रहे, छुट्टी लेके गए थे 1 महीने की नौकरी से, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लिए दिल्ली जाना था। तो वहाँ के लिए परमिशन नहीं थी कि जो कन्या अपना सेंटर छोड़ के जाएंगी तो वो वहाँ पर दिल्ली ट्रेनिंग करने जा सकती है। तो मैंने दीदी से कहा कि मुझे तो नौकरी छोड़ना है, लेकिन मुझे ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी पहले। भी चंद्रमणि दादी से पूछो। तो दादी जी से पूछा गया तो कहा हाँ भले तुम जाओ। तो उनकी छुट्टी मिली तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में दिल्ली गए। तो वहाँ से जब वापस आए तो 1-2 महीना सिर्फ नौकरी किया और फिर रिजाइन दे करके मैं सेंटर पर चली गई। तो 93 लास्ट में सेंटर पे चली गई। और 94 में हमारे दादी प्रकाश मणि जी अजालानंद आए थे। तो उस समय कुछ कन्याओं का मां समर्पण हो रहा था। तो दीदी ने कहा तुम्हारा भी समर्पण कर देंगे, तुम्हारा पक्का लक्ष्य तो एक लक्ष्य मेरा पक्का है और जब मैं जीवन दे चुकी हूँ तो मेरा फाइनल है। तो मेरा समर्पण कर दिया गया। और फिर 95 में नालागढ़ का सेंटर खोला कि तुम अगर नौकरी छोड़ दोगी तो नालागढ़ सेंटर खोलेंगे। तो मेरे मन में संकल्प आ गया कि एक नौकरी छोड़ने से अगर 1000 आत्मों कल्याण हो जाता है, सेंटर खुल जाता है, तो मुझे नौकरी से क्या। हालांकि नौकरी में प्रमोशन मिल गई थी, बाहर भेजने के लिए कह दिया था, लेकिन मैं सारे लेटर रिफ्यूज़ करके वहाँ से रिजाइन दे के बाबा की सेवा में जीवन लगा दिया। और 95 में यहाँ पर सेवाएं चालू की। 1 साल में यहाँ रही और आसपास गांव की सेवाएं शुरू की। तब तो मकान किराए पर लिया था। विघ्न तो आते रहे लेकिन बाबा की बहुत मदद मिलती रही। 96 और 7 कुछ समय सोलन रही। फिर उसके बाद किन्नौर भेजा दीदी ने। तो वहाँ से फिर 98 जनवरी के लगभग वापस आए। तो फिर नालागढ़ फिर दोबारा भेजा। तो 98 से लगातार मैं नालागढ़ में ही हूँ। तो 3 जगह हमारा नालागढ़ में किराए पे मकान चेंज करते रहे। चौथा स्थान जहाँ अभी बैठे हैं, तो ये स्थान हमारे पड़ोस में भाई थे, तो उन्होंने दान किया कि 10-20 जगह आप ले लो और यहाँ बाबा का स्थान बनाओ और बाबा की सेवा सुचारू रूप से चले। तो 2000 में फिर जगह मिल गई। और कुछ यहाँ के हिमाचल के कुछ नियम ऐसे हैं कि बाहर के संस्थाओं को जगह नहीं मिलती तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। तो जब हमने शिमला से परमिशन लिया, CM से परमिशन लिया और थोड़ा समय लग गया उसमें, और 2002 में यहाँ बनाना शुरू किया और 2004 में हम यहाँ प्रवेश कर गए। फिर यहाँ आसपास गांव की सेवाएं शुरू की। पर उस समय की सेवा और अब की सेवा अंतर तो है। उस समय भावनाएं बहुत थी, सबके दिल भावना थी कि बाबा का घर बन रहा है। बहुत श्रद्धा से सबने अपना सहयोग दिया। मटेरियल ज़्यादा था, लेबर कम लगी। तो रमेश भाई साहब ने कहा कि यहाँ पर मटेरियल का खर्चा ज़्यादा है, लेबर कम है। तो दीदी जी ने लिख के दिया कि यहाँ की सेवाएं जो है श्रम सेवा है, भाई बहनों ने बहुत दिल से सेवाएं की है। तो ऐसा भावना सबके अंदर रही। और उसके बाद 2005 के बाद फिर हमने यहाँ पूरा किया और थोड़ा बद्दी सेवा शुरू की। वहाँ भी सेंटर खोला, वहाँ भी दूसरी बहनें सेंटर संभाल रही हैं। तो यहाँ आसपास गांव की सेवाएं शुरू की। तो लगभग अभी 10 गीता पाठशालाएँ तो चल रही हैं। और बीच में रथ यात्रा भी यहाँ सेवाएं करती रही। यूथ यात्रा भी आई, ग्रामीण विकास की यात्रा भी आई और महिला विंग की यात्रा भी आई। तो बड़ी श्रद्धा सब भाई बहनों ने यहाँ सेवाएं की और आसपास अभी भी सेवाएं चल रही हैं। और अभी श्री कोरोना काल में थोड़ा बंद रही, तभी तपस्या का मौका बहुत अच्छा मिला, तपस्या करते रहे। और 2 साल लगभग जो कोरोना काल चला, उस समय की तपस्या ने बहुत प्रेरणा दी
इतनी प्रेरणा मिली कि बस बाबा अब तो आपके पास आए कि आए, और अब इस बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। और ये लक्ष्य रहा, तो ये इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी भी पुरुषार्थ जारी है। और इस जीवन को यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं श्रेय देती हूँ अपने लौकिक भाई और आदरणीय सुषमा दीदी जी सोलन और आशा दीदी जी ORC और अचल दीदी चंडीगढ़। इन्होंने बहुत पालनाएँ की हैं जो आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे। और अभी हमारे लौकिक परिवार से हमारी मौसी का परिवार सबसे पहले सोलन डिस्ट्रिक्ट में ज्ञान में चले, तो 3 कन्याएं हम एक ही परिवार की हैं। मौसी की बेटी आजकल शिमला के कनेक्शन रोड सेंटर पर हैं, अनीता बहन जी मेरे साथ यहाँ पर हैं, और हमें अभी तक ये सेवाएं दे रहे हैं। और आगे के लिए पूर्ण लक्ष्य लिया है कि अब बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। और सबके प्रति ये भावना अंदर रहती है कि सब बाबा को जल्दी पहचान जाएं और बाबा का वर्षा जो है हम बच्चों को मिल जाए और सबको मिल जाए, ये भावना अंदर की रहती है। आगे के लिए भी यही लक्ष्य लेकर रखा है अभी भी कि जितना भी मेरी ये हड्डियाँ सेवा कर सके मैं करती रहूं। और ये आसपास जो गांव बचे हैं वहाँ तक पहुँचने का लक्ष्य भी और है। कुछ तो काफ़ी पंचायतें कवर कर ली हैं, लेकिन फिर भी वहाँ इतना संदेश नहीं पहुँचा है। अभी कुछ समय के लिए अभी अगला जो प्लान बनाया है वो यही है कि अब कुछ ग्रुप वाइज भाई बहनों को बना करके हम वहाँ पर सेवाएं करें, ताकि जन जन को ये संदेश पहुँच जाए कि सर्वशक्तिवान परमात्मा बाप हम सबका पिता है, वो धरा पे आके हम बच्चों को भाग्य बांट रहा है। सब अपना भाग्य बना लें और भाग्य बनाते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लें और सतयुगी दुनिया लाने के लिए हम अपना जीवन सभी सेवा में समर्पित करें। तो चाहे वो लौकिक परिवार में है, अलौकिक में है, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए भी बहुत भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग है यहाँ पर, जो आगे ये स्थान बढ़ रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप ये स्थान को बनाते रहें। पर इसमें बहुत अच्छे अनुभव बाबा ने कराए। एक बार सूरज भाई 2015 में यहाँ पर आए थे, तो भट्टी कराई थी, तो उस समय ऊपर हॉल नहीं बना था। तो वैसे पूछा था उनसे मैंने, मेरे भाई साहब यहाँ हॉल के लिए सब कह रहे हैं कि बनेगा कैसे, तो कहा कि बहन जी बनेगा हॉल। तो जितने भी माउंट आबू से डॉक्टर सुविधा बहन जी भी आए, उन्होंने कहा कि यहाँ हॉल तो बनेगा। लेकिन बाबा ने ऐसी प्रेरणा दी कि सबके सहयोग से ये फिर ऊपर हॉल बनाया। उतने को सेवाएं तो चालू रही, उधर कोरोना काल के बाद थोड़ी थोड़ी सेवाएं रही। अब आगे के लिए हमने पूरा लक्ष्य लिया कि हर महीने कोई ना कोई प्रोग्राम हम यहाँ करवाते रहेंगे। और दादियों के साथ का अनुभव ये रहा कि शुरू में ही जब लगभग 91-2 में की बात है, दादी जी शिमला आए थे, दादी गुलजार जी, तो आराम के लिए थोड़ा आते थे। तो उनके साथ ऐसा लगता था कि भगवान के साथ मिल रहे, मतलब एक माता और पिता की भावना उनसे आती थी। दोबारा उनसे साकार मिलना तो दिल्ली में हुआ था, ORC में, लगभग 7-8 साल हो गए होंगे। तो एक बड़ा प्रोग्राम में वहाँ पर आए थे, तो उस समय भी उनकी दृष्टि पड़ी, ऐसी महसूस था कि निराकार स्थिति जल्दी बन गई। तो यही मेरा अभी भी लक्ष्य यही है, जितना निराकार स्थिति में रह सकूं, और वो रहने का मैं अभ्यास करती हूँ। और जब बाबा से मिलना हुआ था, एक बारी संकल्प आया कि बाबा हम साकार में, आप साकार में थे तो हम भी आपसे मिल लेते, तो हमारा अव्यक्त मिलना भी स्टेज पे नहीं होता। लेकिन उसी समय बाबा ने हमको प्रेरणा दिया कि बच्चे तुम भी मिलोगे। तो और बाबा से मिलन जब हुआ तो उसी दिन मतलब कहा गया जितनी टीचर्स बहनें आई हैं सब स्टेज पे बाबा से दृष्टि लेंगे। तो बहुत दिल को खुशी हुई जब बाबा से दृष्टि मिली। तो ऐसा लगा कि बस जैसे तन मन सब कुछ मतलब एक बिंदु रूप बन गए, पूरा फरिश्ता स्थिति का अनुभव किया।
तो यही लक्ष्य अभी भी अंदर ही रहता है कि वो स्थिति मेरी सदा एकदम बनी रहे। वो मेरा पुरुषार्थ अभी भी जारी उसके लिए है। दादी प्रकाश मणि जी के साथ मिलते थे तो कई बार उनके कमरे में हम लोग जाते थे, उनके कभी सिर में तेल लगाते थे तो इतनी अच्छी वाइब्रेशन आती थी। दादी ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे लेकिन वाइब्रेशन इतनी अच्छी होती थी कि बस जैसे लगता कि फरिश्ते को ही हम हाथ लगा रहे, मतलब इनका तन भी उनका लगता नहीं था, रूही जैसा लगता था। एक बारी रात 11 बज गए, हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। दादी जी मीटिंग में बैठे थे तो दादी जी ने कहा कि राधा तुम अभी सोने नहीं गई हो, 11 बज गए। मैंने कहा दादी जी आप भी तो बैठे हैं ना। तो दादी जी खुश हुए कि हाँ बहुत अच्छा, तुम आगे बढ़ती रहोगी। तो ये जो उनके वरदान है आज मैं अपने साथ आत्मसात करती हूँ कि वही बड़ों की पालना, बाबा की पालना। साकार मम्मा बाबा को तो देखा नहीं लेकिन दीदियों दादियों के द्वारा हमने बाबा का अनुभव किया, जो आज भी मैं ये महसूस अभी भी करती हूँ कि यहाँ पर जो सेवाएं चल रही है कि बाबा साकार रूप बैठ कर के हमें शक्ति भर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। कई बार नहीं कुछ काम ध्यान में आता तो बाबा एकदम टच करते, बच्ची ऐसे नहीं ऐसे करना, और वो उसमें तुरंत कर लेती हूँ तो उसमें सफलता भी अच्छी मिल जाती है। कई बार सोचती हूँ ऐसा नहीं होना, ऐसे होना चाहिए, लेकिन उसे बिगड़ आ जाता है। तुरंत बाबा की जो प्रेरणा मिलती है उस अनुसार कर लेती हूँ तो बाबा की शक्ति अंदर भर जाती है और बाबा सहज रूप से कार्य करवा देते हैं। विघ्न तो आते रहे, विघ्न तो आना एक स्वाभाविक है, लेकिन विघ्नों को मैंने विघ्न नहीं समझा, विघ्न को मैंने आगे बढ़ने की एक प्रेरणा समझा कि मुझे प्रेरणा मिली और विघ्न विनाशक बनने के लिए मुझे ये प्रेरणा मिलती रही कि विघ्नों मुझे घबराना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। तो जब भी कोई विघ्न की बात ऐसी आती थी तो बड़ों से संपर्क हो जाता था, तो बड़ों का बहुत अच्छे कम शब्दों में जो उनके शब्द मिलते थे तो उसमें ऐसी प्रेरणा मिलती थी कि ये बाबा ही मुझे इनके द्वारा बुलवा रहे हैं और सहज हो जाता था। तो अभी भी वो सहज करके आगे अभी चल रही हूँ और अभी भी लक्ष्य अंदर से यही है कि जो आसपास की गाँवों कुछ एरिया बचा है वहाँ के लिए सेवाएं करें और बड़ों का जो आशीर्वाद मिला और बड़ों से जो अभी भी रो रिहान होती है तो उनसे भी कुछ प्रेरणा मिलती है, वो तो उस प्रेरणा को तुरंत मैं अपने जीवन में धारण करती हूँ और उसमें सफलता मिलती है। जब से बाबा के बने, एक तो सच्चाई और सफाई ये मेरे जीवन साथी बना के रखे। कुछ भी हुआ तो एक सच्चाई सफाई को नहीं छोड़ा और दृढ़ता को नहीं छोड़ा, दृढ़ता को बढ़ाती गई। विघ्न तो आते रहे और दृढ़ता को छोड़ा नहीं तो हर कार्य मुझे आसान होता नजर आया। और कई बार शरीर में कैपेसिटी भी नहीं होती थी, लेकिन बाबा को बोलती बाबा अब ये कार्य करना है, मेरे बस की तो बात नहीं है। लेकिन बाबा इतनी पावर दे देता था कि वही हड्डियाँ द्वारा जैसे कि उसके अंदर पावर भर के वो कार्य कर रही है। अंदर अब यही पुरुषार्थ है कि जैसे सेवाओं में थोड़ी बातें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन कोई बात ऊपर नीचे हो भी गई तो मतलब अंदर से मलाल नहीं आता कि मुझे क्यों बोला गया ऐसा। दया अंदर से आती है कि नहीं, ये इस आत्मा कुछ बोला है तो मेरा ये हिसाब चुकता हो गया, मुझे पॉजिटिव में रहना है और पॉजिटिव वाइब्रेशन ही देने हैं, तो मैं नेगेटिव नहीं सोचती हूँ। और अंदर से बस यही है कि बस बाप समान बढ़ने के लिए मुझ निराकार स्थिति का अभ्यास और एकाग्रता का अभ्यास मैं अभी भी करती हूँ और वही प्रेरणा मैं सबको देती हूँ। एक बाबा की सेवाओं को दिनचर्या में कैसे लाना है वो मैं भाई बहनों को भी प्रेरणा देती हूँ और ख़ुद भी इस प्रेरणा को अपने जीवन में लागू करती हूँ। हाँ, ब्राह्मण आत्माओं के लिए कि जो बाबा की हमारी जो मुरली रोज़ चलती है, मुझे वो लास्ट समय याद है कि जब जिस समय से बाबा का व्यक्त पालना बंद हुई थी तो बाबा से पूछा गया था बाबा अब क्या प्रेरणा लें आगे के लिए कुछ, तो निर्भय भाई साहब ने से पूछा था तो बाबा ने उस समय कहा कि बस एक जो मुरली है वही आपकी धारणा है। तो तब से अभी तक हमने जो बाबा ने मुरली में कहा
वो अंदर से यही रहता कि आज के मुरली में जो कहा है मुझे उसको आत्मसात करना ही है। और यही सबको याद भी दिलाते हैं कि जो बाबा ने आज हमें कहा उसमें कितना हम अपने जीवन में उतारा। तो 4 पॉइंटों में मुरली सुनती भी हूँ और 4 पॉइंट दूसरों को देती भी हूँ। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान की बात बाबा ने आज कौन सी बोली, योग की बात कौन सी बोली, धारणा की कौन सी बोली, सेवा की कौन सी बोली। तो उन चीज़ों को मैं अपने जीवन में लाने का अभ्यास करती हूँ और यही दूसरों को प्रेरणा भी देती हूँ कि आप इस चीज़ को अपने जीवन में अपनाएं, ताकि परम शिक्षक, परम सद्गुरु हमारे सामने सदा रहे और साथ में धर्मराज भी सामने रहे, ताकि इस आधार से मुरली सुन करके तो दिन में कोई गलती होती भी है तो जल्दी प्रायश्चित हो जाता है और आगे के लिए प्रेरणा मिल जाती है। दीदी के संपर्क में आई, तब से मुझे बहुत कुछ दीदी के संपर्क में आने से उनको, उनकी सेवाओं को देख देख करके ऐसा जो उनका अथक परिश्रम है, जो उनका एक स्वभाव है उमंग उत्साह से सेवा करने का, सबको सहयोग से आगे बढ़ाने का, ये देख करके बहुत ही प्रेरणा आई। और मैं भी उनको देख करके उनके साथ अंग संग रह करके यहाँ सेवाओं को बहुत ही प्यार से करने लगी, तो अपनी भी उन्नति महसूस होती है। दीदी का एक बहुत अच्छा गुण है, वो अनुशासित रहना पसंद करती है। दीदी की एक ख़ास विशेषता है कि ये बाबा को निश्चय कराने में सबसे ज़्यादा आला दर्जे की टीचर हैं और बहुत निर्माण और शांत हैं और बहुत रहमदिल हैं। और इनकी विशेषता है, जब भी इनकी स्थिति इतनी ऊंची है कि जब भी हम आते हैं या हम अपसेट हों तो ये इनके संपर्क में आने से हमारी स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाती है। और ये बहुत ही अच्छे से ज्ञान देने में सबसे ज़्यादा मुझे इनका ये लगा है कि बाबा को कन्विंस कराने में सबसे ज़्यादा आला दर्जे की शिक्षिका हैं ये। दीदी जी की जो हमें पालना मिली वो बेहद की पालना मिली। हमने कभी ऐसा महसूस नहीं करा था, सोचा नहीं था कि ऐसी बेहद की पालना इस ब्राह्मण जीवन में हमारी दीदी से मिलेगी। हमने मम्मा बाबा को तो नहीं देखा, पर दीदी जी के द्वारा हमें महसूस हुआ कि मम्मा बाबा की पालना जो थी वो बहुत ही बेहद की पालना थी और उसी तरीके से दीदी जी ने हमारी पालना की। इस पालना से ही आज तक हम इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारी दीदी जी ने अपने जीवन को सफल किया है, इस तरीके से हम भी अपने जीवन को यज्ञ में कैसे सफल करें, हर समय दीदी जी हमें यही सिखाते हैं। दीदी में मैंने बहुत सारी विशेषताएं देखी। वैसे तो दीदी जैसे सबसे बड़ी विशेषता, जैसे दीदी लॉफुल है तो उतना ही लवफुल भी है। हमेशा हमारी ज्ञान योग से पालना करते हैं, हमेशा हमारे को ज्ञान की नई नई पॉइंट देकर उसके ऊपर हमारा विचार सागर मंथन करवाते हैं। तथा सदा ही उनके मन में ये रहता है कि हम स्व उन्नति को पाएँ और बाबा के समान बने। और दीदी जो है वो हमेशा ही मर्यादाओं में रहते हैं, नियम और मर्यादा में। मैंने भी उनसे यही सीखा है कि नियम और मर्यादाएं क्या है और हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना कैसे रखनी है, ये दीदी से मैंने प्रेरणा ली है। दीदी में हमने बहुत सारी विशेषताएं देखी। सबसे ज़्यादा जो हमें दीदी की विशेषताओं ने प्रभावित किया है, दीदी बहुत अच्छा मात्र प्रेम की हमें भाषणा देती हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि हम अपनी लौकिक माँ से जितना प्यार पाते हैं इतना ही दीदी से हमें प्यार की भाषणा मिलती है। दीदी की ये बड़ी विशेषता हमने देखी कि दीदी जितने भी जिज्ञासु सेंटर पे आते हैं, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, दीदी सभी को एक जैसा प्यार देती हैं। दीदी की सबसे बड़ी विशेषता हमने देखी, दीदी हर कार्य में अथक रहती हैं, सवेरे से उठ के शाम तक सेवाएं करती हैं। उनको देख के हमें ऐसा लगता है कि हमें भी ऐसा अथक बनना चाहिए। दीदी हर कार्य को हमें कैसे परफेक्ट करें, क्योंकि बाबा भी हमें सर्वगुण संपन्न बनाना चाहता है, तो दीदी भी हमें हर कार्य को संपूर्ण, हर कला हम कार्य को हर परफेक्ट करें, ऐसा हमें दीदी रोज़ सिखाती हैं, जिसका हमें अपने लौकिक जीवन में भी बहुत अच्छा व्यवहार करने में,
कोई भी कार्य करने में सीखने को मिलता है। जब से हम ज्ञान में चले हैं तब से दीदी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। दीदी यज्ञ के प्रति बहुत एक्यूरेट चलते हैं और हम सब भाई बहनों को किस तरह से नियम और मर्यादाओं को एक्यूरेट फॉलो करना है वो सिखाते हैं। और दीदी जो भी हैं हर एक भाई बहन की विशेषता ही देखती हैं और उस विशेषता के अकॉर्डिंगली उन भाई बहनों के अकॉर्डिंगली उन्हें यूज़ करती हैं। दीदी जो है वो यज्ञ का कना कना जो भी है उसे सफल करती हैं और यही हमने भी सीखा है कि कैसे हम भी अपने जीवन में कना कना को सफल कर सकते हैं। दीदी जो हैं सबसे बहुत ही प्रेम भाव से मिलते हैं और दीदी में एक रूहानी आकर्षण है जो हर एक भाई बहन को बहुत ही आकर्षित करता है और हर एक भाई बहन बहुत ही प्रभावित होता है। तथा दीदी जो है ये एक शांति, सत्यनिष्ठ और कर्मठ देवी है। इनकी तारीफ़ में जो भी कहा जाए वो सूर्य नारायण को दीपक सिखाने के बराबर है। इनको ये हमेशा जब भी मिले हमेशा हंसते हुए और किसी भी समस्या के साथ हम आए तो इन्होंने उसका समाधान बड़े सहर्ष और सौहार्दपूर्ण ढंग से किया। भगवान हो बाबा, हर पल हर क्षण मन में मेरे, हर पल हर क्षण मन में मेरे तेरा ही ध्यान हो बाबा। मेरी हर श्वास करती है तेरा गुणगान हो बाबा, मेरी हर श्वास करती है तेरा गुणगान हो बाबा। सच्चिदानंद हो बाबा, परमानंद के दाता। पतित पावन हो बाबा, गीता ज्ञान के दाता। सच्चिदानंद हो बाबा, परमानंद के दाता। लगन लगी है अब तो मन में तेरा ही ज्ञान हो बाबा। मेरी हर श्वास करती है तेरा गुणगान हो बाबा। मेरी हर श्वास करती है तेरा गुणगान हो बाबा। प्रेम के सागर हो बाबा, पालनहार हो बाबा। खिवैया जीवन नैया के तारणहार हो बाबा। प्रेम के सागर हो बाबा, पालनहार हो बाबा। खिवैया जीवन नैया के तारणहार हो बाबा। सबसे न्यारे सबको प्यारे सबके सहारे ओ बाबा। मेरी हर श्वास